हेलो हेलो। हेलो हेलो। माइक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। जय माता दी। किसकी किसकी टेस्ट हो गई? वाह वाह। दिख रहा हूँ ना मैं? या मिस्टर इंडिया हो गया हूँ मैं? नहीं ना, दिख रहा हूँ ना? यस गाइस, चलो। वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये टेस्ट वगैरह की बातें छोड़ दो, पीछे रख के आओ उसको। ठीक है। अन उसके साथ में और एक चीज, कोई भी वॉ प्लेयर का ट्रायल नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ सर, कुछ बात नहीं करेंगे। सिर्फ ध्यान दो सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है? हाँ या ना? चलो। क्या तुम लोग यार मिस भी नहीं करते? आज मैथ्स का लेक्चर अपना नहीं हुआ, मतलब एक जन का भी मैसेज नहीं आया मुझे, सर यार ले लो क्लास, सर हम आपको मिस कर रहे हैं। रो रहा था मैं अकेला एक कोने में। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह। क्या तारीफ हो रही है मेरी। हाँ। चलो। ध्यान देना। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में बीसीआर के हमने जो लेक्चर नंबर 4 और 5 कंबाइन लिया था, इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी। क्या चीजें देखी थी? 6 C's प्लस सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ, जो तुम नहीं करते। बराबर। जो तुम नहीं करते। राइट। चलो। ध्यान देना। सामने हमने क्या चीज देखी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन बेटा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने स्टाइल में बोलेंगे सब लोग एकदम जोर से, अपने स्टाइल में तूफान बोलना है, तूफान। चलो एक एक करके। पहला क्या था? क्लियर। दूसरा क्या था? कंसाइज। स्टोरी याद करो बैकग्राउंड में जो हमने देखा था, राइट? स्टोरी याद करो। ठीक है? सभी लोग साथ में बोलेंगे सभी लोग। ठीक है? मतलब ऐसा ना ऊपर भगवान को भी आवाज जाना चाहिए, अरे इतना सीरियसली बीसीआर पढ़ रहे, चलो इनको ना पास करना ही पड़ेगा। सब एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, यहां तक आवाज आ रही है, इनको पास करना पड़ेगा, ऐसी सीन होनी चाहिए। ठीक है? चलो क्या है क्वेश्चन बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कितने हैं? 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9 पॉइंट्स है। एक एक करके देखेंगे। पहला क्या था? क्लियर। दूसरा स्क्रीन पे देख के बोलो, याद नहीं आ रहा तो। नंबर 1 क्लियर कंसाइज। कॉन्क्रीट। क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट। क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस। फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी। फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन। फिर से क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कंप्लीट कोहेरेंस कर्टसी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फोकस एंड अटेंशन एंड इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। राइट? आई होप सभी स्टूडेंट्स को सभी पॉइंट्स क्लियरली समझ चुके हैं। हाँ या ना? बोलो फटाफट। कोई भी डाउट है क्या यहां तक? एनी डाउट? टेल मी फास्ट। कोई भी डाउट है क्या यहां तक बेटा? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। राइट? कंसेप्ट क्लियर है? सभी लोग बोल रहे थे क्या मेरे पीछे? मैं अकेला ही बोल रहा था यहां पे? हाँ। चलो। आई होप सो पॉइंट्स आर क्लियर टिल नाउ। ठीक है? चलो प्रदीप ने आग लगा दी है ऑलरेडी वहां पे, अपन यहां आग लगाएंगे अभी। आ जाओ। ध्यान देना। जिनके पास नोट्स है आप नोट्स ओपन कर सकते हो, जिनके पास नहीं है सिर्फ सामने ध्यान देना। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, खास करके बीसीआर में कम्युनिकेशन के चैप्टर में। तो बेटा पूरा चैप्टर कम्युनिकेशन का जो है ये है थियोरेटिकल, ये है डिस्क्रिप्टिव। राइट? यहां पे आपको 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजुअली कम्युनिकेशन चैप्टर में से 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। सो दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन सेइंग दैट प्लीज एक्सप्लेन पैरा लैंग्वेज, प्लीज एक्सप्लेन वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्लीज एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंशन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सर आंसर किस तरीके से लिखना है ये हम देखेंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगा क्लास के अंदर में। ठीक है? अभी आप लोग मेरे साथ आंसर राइटिंग पॉइंट्स देखोगे कि अगर मुझे क्लियर के बारे में लिखना है, कंसाइज के बारे में लिखना है, कॉन्क्रीट के बारे में लिखना है, तो क्या वर्ड्स है जो मेरे आंसर में आने चाहिए।
राइट आप कैसा भी आंसर लिखो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बिंदास, बट कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं ना, वो टेक्निकल वर्ड्स एज इट इज आने चाहिए। जैसे देखो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के पहले, सीए फाउंडेशन में लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के पहले अगर हमें कोई बोलता था कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, मतलब हम क्या बोलते थे, एग्रीमेंट किया है क्या, तो हमारे लिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज होता था। बट सीए फाउंडेशन में आने बाद समझा कि नहीं, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ या ना, पता है ना ये चीज आपको, राइट सही बोल रहा हूं ना मैं, आपको ज्यादा पता है, सही बोल रहा हूं ना, राइट। अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको वैलिड लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये दो चीजें अलग अलग है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में लिख रहे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन के बारे में लिख रहे हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, आप उसका सब्स्टिट्यूट नहीं लिख सकते। अगर आपने एग्रीमेंट लिख दिया उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया उसकी मीनिंग स्पेसिफिक है। उसी तरीके से यहां पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, यहां पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, ठीक है। यस विशाल पूछ रहे सर स्टोरी कैसे लगी आपको, बहुत बढ़िया लगी, देख लिया मैंने, शेयर भी कर लिया मैंने, ठीक है। हाँ आ जाओ सामने, ध्यान देना। अब हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के पास अगर नोट्स है तो आप नोट्स में ही कहीं चीजें लिख सकते हो, अगर नहीं है नोटबुक ओपन करो, टाइटल देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां पे आपने ऑलरेडी वो शॉर्टकट लिखे हुए जो मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में, आई गेस मैंने टाइम दिया था लिखने के लिए, राइट। आई होप आपने वो लिखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, ये आंसर राइटिंग पॉइंट्स को चेकआउट करेंगे, ये आंसर राइटिंग पॉइंट्स को हम चेकआउट करेंगे। आंसर राइटिंग पॉइंट्स को चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे जो बोल्ड करके मैंने ऑलरेडी वर्ड्स दिए हुए हैं इनको समझेंगे, ये वर्ड्स एज इट इज आपने एग्जाम में लिखने हैं, या कोशिश करनी है जितना आप एज इट इज लिख पाओ, बिकॉज ये प्रॉपर टेक्निकल जार्गन्स है, ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल जार्गन्स है। एट द सेम टाइम आपको कोई एग्जांपल मेरी स्टोरी में से जो मैंने बताया है वो आप साइड में कहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट से ध्यान देना। पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने, क्लियर देखा, पहला पॉइंट हमने देखा क्लियर। क्लियर मतलब क्या, आपका मैसेज भी क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस भी क्लियर होना चाहिए। तो दो चीजें देखी हमने क्लियर में। पहले तो हमने क्या देखा, आपका मैसेज नहीं, पहले पर्पस लिखते हैं, आपका कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज जो है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो भी क्लियर होना चाहिए। बोथ दी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्लैरिटी लाना, ठीक है। सो पर्पस भी क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस भी शॉर्ट होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सेपरेट बुलेटेड पॉइंट्स। क्या बोल रहा हूं बेटा, सेपरेट बुलेटेड पॉइंट्स किस लिए यूज करने हैं, वन बाय वन चीजें लिखने के लिए, समझो, राइट। आपने शायद आंसर्स देखो, आंसर्स दो तरीके से लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट जो आंसर्स लिखते हैं ये आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट फॉर्म में भी लिखते हैं। जब मैं बोलता हूं पॉइंट फॉर्म में, ये ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा इजीली समझने आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंसाइज की। तो क्लियर के केस में पर्पस भी होना चाहिए क्लियर, मैसेज भी क्लियर होना चाहिए, आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो वो एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, और बुलेटेड पॉइंट्स आपने यूज करना चाहिए। इतनी ही चीज के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंसाइज की बात करते हैं। कंसाइज में हमने आई लव यू वाला एग्जांपल देखा था, राइट। कार्तिक ने विशाल की बात की थी अपन ने, याद है क्या, राइट। विशाल का एग्जांपल देखा था। तो देखो यहाँ पे आप ज्यादा वर्ड्स ऐसे ही बस यूज कर रहे हो, फ्री में अवेलेबल है ना, उठाओ और यूज करो, ये चीज नहीं करनी है। अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग टू मेनी इररिलेवेंट वर्ड्स, राइट। अवॉइड यूजिंग इररिलेवेंट वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग रिपीटेशंस, राइट। तो अपने कंसाइज रहना है, कंसाइज रहना है मतलब क्या, टू दी पॉइंट रहना है, इररिलेवेंट वर्ड्स और रिपीटेशंस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कंसाइज मतलब क्या, टू दी पॉइंट, जल्दी फटाफट टू दी पॉइंट रहो, बोल जाओ, जिससे अपने क्लासेस होते हैं, ठीक है। चलो जो भी स्टूडेंट्स लाइव बैच के ना कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें डाल रहे हो बुक के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर तुम्हें लगता है जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिलेवेंट है तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो बाद में। ध्यान देना, कंक्रीट की बात करता है। कॉन्क्रीट में हमने क्या देखा था, वी हैड सीन कॉन्क्रीट में फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने 300 रन स्कोर किए हैं, राइट, आपके लिए भी 300 रन, मेरे लिए भी 300 रन है, ऐसा तो नहीं है आपके लिए 200 है मेरे लिए 300 है, ऐसा नहीं है। सो कॉन्क्रीट में हमने क्रिकेट मैच का एग्जांपल देखा था, क्रिकेट के स्कोर का एग्जांपल देखा था। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, ये यूनिवर्सल होता है, ये यूनिवर्सल होता है। क्रिस गेल ने अगर कितने रन क्रॉस किए, 14,000 ना शायद से, कुछ तो भी कल परसों की ही बात थी, T20 लास्ट जो हुई थी, 14,000 रन T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पे, नहीं इंटरनेशनल नहीं ओवरऑल शायद से, तो यूनिवर्सल बॉस बोलते हैं वैसे यूनिवर्सल चीज, राइट। यानी कि उसने अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रन स्कोर किए हुए हैं तो ये सभी लोगों के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए, इंडियंस लोगों के लिए, सभी के लिए सेम ही रन होने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोहेरेंस की। आपको पढ़ने का लिखने का टाइम दूंगा, सामने ध्यान दो। कोहेरेंस की बात करते हैं। जब मैं कोहेरेंस की बात करता हूं, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था विरुष्का का,
राइट। एट द सेम टाइम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एग्जाम्पल लिया था। जब भी आप कुछ लिखते हो, इट शुड फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, इस डेट पे ये हुआ, उस डेट पे ये हुआ, तीसरी डेट पे, फोर्थ डेट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस तरीके से भी यहाँ पे चीजें हो सकती है। सो इट कैन फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और इट कैन फॉलो पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी। पॉइंट ये है कि लॉजिकल ब्रिज बननी चाहिए। मतलब एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो ये पॉइंट की जो एक्टिविटी वो पहले हो जानी चाहिए और उसके बाद दूसरे पॉइंट की एक्टिविटी हो रही है। इन शॉर्ट स्पीकिंग, यहां से लेके यहां तक जो भी फ्लो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी रहनी चाहिए, एक लॉजिक लगना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें समझना चाहिए कि हाँ ये हुआ करके ये हुआ, ये हुआ करके ये हुआ, ये हुआ करके ये हुआ। कोविड आया तो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन पहले आया फिर कोविड, वैसा नहीं था। समझ रहे हो? तो लॉजिकली ब्रिज होनी चाहिए, सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड, वही जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, या लॉजिकली प्रेजेंटेड, जो कि रिलेवेंट भी है, इंटरकनेक्टेड भी है एक दूसरे पॉइंट्स के साथ। कंसेप्ट क्लियर है? बेजे में फिट गया? ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट की बात करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट कंप्लीट, यू कैन रिमेंबर बोथ द एग्जांपल्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर का और मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर का। जब आपको डॉक्टर को बताओगे ही नहीं आपको तकलीफ क्या हो रही है, वो आपको दवाई कैसे देगा? जब आप टीचर को बताओगे ही नहीं कि तुम पढ़ने बैठ ही नहीं रहे हो, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है, वो बताओगे ही नहीं, तब तक तुम कैसे चीज को सॉल्व कर पाओगे? सो वॉट एवर फैक्ट्स, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट टू टेक अ डिसीजन, वो सभी इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करनी है, उसी के बाद सामने वाला कुछ डिसीजन ले पाएगा। अगर आपने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन कनेक्ट की ही नहीं है, हमने बस बोल दिया 1 जुलाई से बैच चालू हो रही है, कितना, क्या फीस, क्या चीज होने वाली है, कौन सा क्लास होगा, कौन पढ़ाएगा, कुछ पूछो मत, बस क्लास ज्वाइन करो। तुम क्लास ज्वाइन करोगे क्या? विल इट हेल्प यू टू टेक द डिसीजन? नो। बट अगर हम यही चीज प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं कि भाई देखो पहले 10 दिन तुमको डेमो दिया जाएगा, तुम डेमो देख लो, इतनी फीस होगी, इतना बैकअप दिया जाएगा, ये सब्जेक्ट ये फैकल्टी पढ़ा रही है, इस तरीके के तुमको बुक्स मिलने वाले हैं, तो मुझे बताओ आपका क्लैरिटी आ जाएगा क्या उस पे? हाँ, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे क्या? व्हाई? बिकॉज वी गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई भी इंसान के लिए देना जरूरी है, और एट द सेम टाइम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देनी है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देनी है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे बताओ हमारा जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है इस कम्युनिकेशन का, जिसको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये कौन है? ये स्टूडेंट है और उनके पेरेंट्स हैं, राइट। तो स्टूडेंट किस हद तक चीज सोच सकता है, पेरेंट किस हद तक चीज सोच सकता है, उन्हें क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, उसी हिसाब से हम चीज को अनाउंस करेंगे, राइट। तो यहां पे भी सेम चीज है। एट द सेम टाइम टेल मी वन थिंग गाइस, अब मुझे बताओ, कई बार ऐसा होता है ना क्लासेस में, आपने देखा होगा, ये हर फैकल्टी के साथ देखा होगा, हर एकेडमी के साथ देखा होगा आपने, जो भी टीचर के पास पढ़ा हुआ है इसके पहले भी आपने रियलाइज किया होगा कि टीचर का जो प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे टीचर को नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो डेफिनेटली एक लेवल पे होता है। सपोज वो इस लेवल पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस लेवल पे वो नॉलेज है, इस लेवल पे वो कंटेंट है। मुझे बताओ क्या स्टूडेंट को उस लेवल का नॉलेज है? ऑब्वियसली नो। अगर होता तो वो क्लास क्यों लगाता? वो आया क्यों है? क्योंकि उसे सीखना है। तो स्टूडेंट का नॉलेज यहां होगा क्या? नहीं। स्टूडेंट का नॉलेज यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या यहां भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट का तो इसके भी नीचे होता है, जो भी, कोई गलत बात नहीं है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट फैक्ट्स। अब मुझे बताओ, जब कोई कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो सब आता है, मैं इस लेवल पे ही सिखाऊंगा, इस लेवल पे सिखाऊंगा, मैं देखो स्क्वायर रूट लेना ना तुमको आना चाहिए, मैंने बताऊंगा शॉर्टकट क्या, तुमको आना चाहिए, 11th 12th में पढ़ा है ना तुमने, आना चाहिए तुमको, ऐसे मैंने बोल के छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गया। मैं मेरी लेवल फॉलो कर रहा हूं, फुल ईगो के साथ मेरी लेवल फॉलो कर रहा हूं। काम होगा क्या? क्या मुझे देखना चाहिए कि मेरा ऑडियंस क्या है, और उस लेवल पे मुझे उतरना पड़ेगा, उस लेवल पे उतरूंगा और फिर पढ़ाऊंगा, फिर कम्युनिकेट करूंगा, तब ही आप पूरी इंफॉर्मेशन ले पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? मेरे को ना बिल्कुल ट्रैक नहीं लग रहा, तुम कमेंट में क्या डाल रहे हो? गलत है, एग्री, नो सर, यस सर, ठीक है, एनी विच वेज, आई होप आपको कंसेप्ट समझ गया होगा, राइट। नेक्स्ट कर्टेसी की बात करते हैं। अगर मैं कर्टेसी की बात करता हूं तो जो तुम गालियां लिखते हो ना, फोन, अरे कुछ बच्चे ऐसे है, ये कार्तिक ही छोंगा अपना, फोन लगाया दोस्त को, ए बीप 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 बीप, मैं नहीं बोल सकता अभी यहाँ पे, तो फोन लगा दिया और डायरेक्ट, और बाद में रियलाइज किया, अरे ये तो उसके पापा ने फोन उठाया, अरे ये तो उसके मम्मी ने फोन उठाया, अभी क्या, अब गाली तो दे दी,
तो पोलाइटनेस रहना चाहिए, कर्टसी रहनी चाहिए। जब तक तुम श्योर नहीं हो तुम्हारा कमीना फ्रेंड ही चाहे फोन पे, तब तक गाली नहीं देने की। एंड रिटर्न में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो कहीं भी प्रूफ बन सकता है और किसी को भी बुरा लग सकता है, राइट। सो यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी कंसिडरेट। मतलब क्या, आपको ये देखना है कि कहीं सामने वाले को इस चीज के बारे में बुरा तो नहीं लग सकता, तो यू हैव टू कंसिडर दैट पर्सन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बी ओपन, बी ऑनेस्ट, जो भी है। आपने ऑफेंसिव चीजें नहीं लिखनी है, ऑफेंसिव चीजें नहीं लिखनी है। मतलब क्या, गालियां नहीं देने हैं, कोई भी आड़े टेढ़े वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, और ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे सामने वाले को बुरा लगे, बेसिकली सामने वाला हर्ट हो बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ में से पहला पॉइंट, राइट। पहला पॉइंट, आप लोग क्या करते हो, हियरिंग करते हो। करना क्या चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए। ये नहीं करना है, ये करना है। लिसनिंग मतलब सोच समझना है, ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है हर चीज को, ऑब्जर्व करना है हर चीज को और समझना है कि क्या है। समझ रहे हो, सिर्फ टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या दिखा रहा है उस पर नहीं, टीचर कौन से वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा है वो भी देखना जरूरी है। टीचर जब कोई चीज बता रहा है उसके मूवमेंट्स कैसे है हैंड के, क्या चीज है, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। दिस विल हेल्प यू टू नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो टू लिसन। समझना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में क्या लिखोगे जाके, ठीक है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, और इसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग बोलते हैं, समझने के लिए, राइट। ऑब्जर्व केयरफुली इवन नॉन वर्बल क्यूज। एट द सेम टाइम आपने क्या देखना है, यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। क्यों इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, देखो कहते हैं ना कि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता, तब हमने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। मैं सीए नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं सीए, क्यों, बस मेरे को गुस्सा आ गया सीए के ऊपर। नहीं, ठंडे दिमाग से एकदम शांति से काम रह के जितना डिसीजन लोगे उतना डिसीजन अच्छा होगा, ठीक है। चलो, देखो तुम बोल रहे हो ध्यान देंगे आगे से, मतलब तुम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी ही नहीं दे रहे तो आगे क्या दोगे तुम, अभी ही नहीं दे रहे तो तुम आगे क्या दोगे। चलो ध्यान देना, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। यहाँ अभी भी किसका चालू है, मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ, बाबू छोना पिकाचू, ये होना तुमको सक्सेस नहीं होना, हाँ। चलो डन, गो थ्रू करना एक बार, या तो ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं फिर ही गो थ्रू करने देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, फोकस एंड अटेंशन पे हमने दो एग्जांपल्स लिए थे। फोकस एंड अटेंशन पे हमने एग्जांपल लिया था टेस्ट क्रिकेट मैच का, टेस्ट क्रिकेट मैच का विजा विस हमने एग्जांपल लिया था मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जो चल रहा है उसका, ठीक है। ऐसा कई बार हो सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है, आप वही मिस कर दो। बाबू सोना पिकाचू के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करो तो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्टली इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। खुद के इमोशंस का कंट्रोल तो रहना है, सामने वाले जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस मूड में है, वो किस इमोशन में है, ये समझना, अवेयर रहना तो भी बहुत जरूरी है। जब तक हम अवेयर नहीं रहेंगे तब तक हम हमारी चीज सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है। सो टू मेक रैशनल डिसीजन, क्या लिखा हुआ है, टू मेक रैशनल डिसीजंस, ये चीज बहुत जरूरी है। यू हैव टू कीप इन माइंड द इमोशनल स्टेट ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो ध्यान देना, रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टेट ऑफ अदर्स। मैं सभी पॉइंट्स दिखाता हूं, सभी पॉइंट्स एक एक करके, आपके पास 5 मिनट है, गो थ्रू कर लो फटाफट। कुछ मार्क करना है मार्क भी कर लो। ये रहा पहला पॉइंट, क्लियर कंसाइज कॉन्क्रीट कोहेरेंस, देख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर यू आर लुकिंग लाइक अ पॉलिटिकल रीडर। ए बाबा पॉलिटिक्स में मत भेज दो मेरे को, ऐसी हरकतें नहीं है भाई अपनी। ऐसी हरकतें नहीं है भाई अपनी, हाँ। चलो, ओ बाबू छोना पिकाचू वाले आ जाओ सामने, ध्यान दो। देखो तुम्हारा मंत्र क्या रहना चाहिए पता है, लिख लो पहले पेज पे जाके, नो बेबी नो सोना ओनली सक्सेस होना। हाँ, ये तुम्हारा मंत्र होना चाहिए, बराबर क्या नहीं, हाँ या ना, राइट। नो बेबी नो सोना ओनली सक्सेस होना, ये मंत्र फॉलो करो, सब तुमको बेबी भी मिलेंगे, तुमको सोना भी मिलेंगे, तुमको पिकाचू भी मिलेगा। हाँ, पिकाचू गो खेलते मत बैठना सिर्फ, या क्या पोकेमॉन गो, पिकाचू गो बना दिया मैंने उसका। चलो फटाफट लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
अरे मीत सा करूंगा ना रिप्लाई, कुछ संबंध है आपकी चीज का यहाँ पे? बुक मिल जाएंगे आपको, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। एसी पार्टी जिंदाबाद, वाह वाह। डन। नेक्स्ट पार्ट। सर आज आप शादी में जाने वाले हो क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा क्या शादी में? डन। आ जाओ लास्ट पॉइंट पर। इन सभी पॉइंट्स को कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सभी चीजों की हम बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बकायदा क्लास में करेंगे। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं मेरे को, तुम होमवर्क करके आओगे, क्लास में करेंगे अपन, क्लास में शार्प कोच अपन क्लास में करेंगे। भाई लोग तो आज मस्त ऑर्डर चलाने लगे हैं आजकल कमेंट बॉक्स में, सर अटेंडेंस मार दो, अटेंडेंस मार दो सब लोग। अरे बाबा नहीं, इतने 3-4 पीस पहन के जाऊंगा मैं शादी में, तो मैं जा पाऊंगा क्या वहां पे? ऑलरेडी मैं 2-3 पीस हूँ खुद, और उसके ऊपर और 3-4 पीस पहनाओ तुम, और उसके ऊपर गर्मी इतनी है दुनिया भर की पुणे में। क्या कार्तिक तू, तुझ्याकडून एक्सपेक्टेड नव्हतं हे। डन। यस और नो? अरे विशाल आ जाएगी, इतना नाराज मत होना। अरे घर में नहीं, इतनी गर्मी है यार यहाँ पे। अरे क्या है ये रोस्ट वगैरह, सेल्फ रोस्ट मतलब क्या ही अभी। हाँ चलो डन। जो है वो है यार, यार रोस्टिंग वगैरह क्या करना उसमें। यहाँ बर्फ के गोले गिर रहे हैं, अरे कहाँ हो तुम? डन। कुछ लोग तो ना ऐसे है जो बीसीआर के लेक्चर में खास करके सिर्फ हंसने वाले रोने वाले इमोजीज डालने के लिए आते हैं। हाँ, बहुत लोगों को देखा है मैंने ऐसा। अरे आर्यन तू कॉल कर रहा है क्या अभी? अरे देखो बच्चों को ना चेंज नहीं है, ये लेक्चर चालू है सामने, वो बच्चा भी लेक्चर में है, फिर भी कॉल करके कुछ तो भी पूछेगा। सेकेंड शिपमेंट हुई नहीं है अभी, फर्स्ट शिपमेंट ही हुई है लाइव बैच वालों। हाँ अहो सर तुम्ही जकास दिसताय, तुम्ही इंस्टाला पोस्ट केली आहे ना, तो 3 पीस फॉर्मल ड्रेसिंग। अरे 2 पीसच आहे, 3 पीस नाही घातले मी कधी। हाँ पहाड़ पे बैठा हूँ, हिमालय पे बैठे हो क्या स्नेहाशीष? नेट कैसे चल रहा है तुम्हारा वहां पे? अरे घर के बाहर निकलोगे तब तो तुमको हाई गर्मी लगेगी, तुम घर ही बैठोगे, घर पे कहां से तुमको क्या होगा। चलो टाइटल देना, सभी स्टूडेंट्स टाइटल देना, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन।
टाइटल देना, अरे विशाल रिप्लाई कर दिया ना मैंने, टाइटल देना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, टाइटल देना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. सर मर्सिडीज कधी घेतली, ध्यान दो क्लास पे सामने. हाँ, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बात करते हैं. आ जाओ, रेडी हो सब लोग? न्यू कंसेप्ट पे जाना है ना या नहीं जाना है? नहीं बोलते तो नहीं जाता, बोलो. अरे वो तुमने Amazon प्राइम पे एक न्यू मूवी आई है टॉम एंड जेरी वाली न्यू एडिशन, देखे क्या? अम्मा अच्छा लगा मेरे को, मैंने आधा ही देखा है अभी तक. और ठीक है, अभी कंसेप्ट हो गया है, तुमको नहीं जाना है बैरियर्स पे तो जाते हैं अपन, मस्त देख लेते हैं जिंदगी में. ए छी गंदे, क्या धंधे, कौन सा धंधे की बात कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ चलो ध्यान दो, जाना ना नेक्स्ट टॉपिक पे. रेडी होना, सब फ्रेश होना एकदम ऐसा, आया ना? हाँ जाना है ना सर, जाना है. चलो, अब तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम अकेले निकल जाओगे टॉपिक को लेके कहीं तो भी पहुंचा के छोड़ के आ जाओगे. तुम निपटा देते हो चीजों को, अन्य चीजें निपट जाती है उसमें. हाँ, यही मैंने पूछा होता ना, सब बेसिक के लेक्चर देखे हैं तो तुम बोलोगे ना. टॉम एंड जेरी देखा है? हाँ सर, हाँ देखा है सर, देखा है. अब तुमने यही करो जिंदगी में, फाउंडेशन में नहीं आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. चलो, याद है क्या ये चीज? याद है? अरे हाँ या ना, याद है क्या ये चीज बेटा? बोलो जरा, क्या दिख रहा है? नहीं देखी सर, आज रात को देखूंगा मैं. बोलो क्या चीज है ये? केसी कंपनी, अरे वाह, याद है तुम लोगों को? हाँ चलो, अगर आप लोगों को याद होगा तो ऐसी कोई चीज मैंने दिखाई थी आपको एक एग्जांपल में. केसी पार्क याद नहीं है क्या? 1,000 करोड़ नहीं, 1,00,000 करोड़ का टर्नओवर, बराबर. उसके बाद 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 1,00,000 रुपए का शेयर, फॉर्च्यून 100 में नंबर 1 पे, बराबर ना? हाँ या ना? नहीं, करण चंदवानी लिमिटेड नहीं, जस्ट कॉल मी केसी. केसी सर ने कुछ नहीं, कुछ जस्ट कॉल मी केसी, सुना है ना वो, जस्ट जेके, जस्ट केसी. हाँ चलो, ध्यान देना सामने. बात करते हैं 2007 की. ईयर 2007, एक कंपनी थी जिसका नाम था केसी इंडिया लिमिटेड. केसी लिमिटेड नहीं, केसी इंडिया, इंडियन है अपन, केसी इंडिया लिमिटेड. बट अपना जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है फॉर द ईज ऑफ बिजनेस, वो अपन ने सिंगापुर में रखा हुआ है, राइट. अब आते हैं इंडिया में, हम इंडिया की स्टोरी की बात करेंगे. आते हैं इंडिया में, राइट. ये अपने इंडिया के हेडक्वार्टर्स दिखा था ना अपन ने मिर्जापुर के स्ट्रीट पे, मिर्जापुर के स्ट्रीट पे देखा था ना अपन ने, राइट. तो अपन आगे इंडिया में, बात है ईयर, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना. बात है ईयर 2007 की, राइट. बात है ईयर 2007 की. केसी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, पता ही है आप लोगों को, इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है. बात है केसी इंडिया लिमिटेड की, और इसके इंडियन के हेडक्वार्टर्स की हम बात कर रहे हैं. इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, राइट. एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, एकदम रेप्यूटेड, तोड़ तूफान कंपनी थी, तूफान, राइट. अब इस कंपनी में दो लोग थे, इस कंपनी में दो लोग थे. एक ये बेचारा अभिषेक, कोई है क्या अभिषेक यहाँ पे? नहीं ना? हाँ ठीक है, अच्छा है. एक था बेचारा अभिषेक, जिसको अपन प्यार से आभ्या बोलेंगे. आभ्या, क्या बोलेंगे? आभ्या. नहीं, कार्तिक का एग्जाम, कार्तिक आएगा, कार्तिक इसी इसी सीन में आएगा, आएगा थोड़ी देर में कार्तिक आएगा, ठीक है. चलो, सो एक बेचारा सा इंसान था. ये इंसान इस कंपनी में काम करता था इंडिया में. एक छोटी सी जगह थी इसके पास बैठने को, राइट. कुछ काम करता था यहाँ पे. इसका नाम था अभिषेक, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे आभ्या, राइट. क्या बोलेंगे प्यार से? आभ्या. तो सर ये क्या करता था? रुको जरा, रुको रुको रुको, आगे जाना है ना, आगे जाना है या नहीं, राइट. तो ये बेचारा इंसान था यहाँ पे. ये बेचारा इंसान क्या करता था? ये बेचारा इंसान केसी इंडिया लिमिटेड के इंडियन कंपनी में, इंडियन हेडक्वार्टर्स में क्लर्क की नौकरी करता था. क्या करता था? क्लर्क की जॉब करता था, राइट. बात है ईयर 2007 की. हाँ, आभ्या था. आभ्या के साथ सर पीसी ऑफ, अरे दिख नहीं रहा है तुमको? ब्राइटनेस उसका देखो कितना कम है, दिख नहीं रहा है तुमको? बेचारा काम कर रहा है यार, बेचारा काम कर रहा है. जैसे तुम पढ़ाई करते ना बुक्स बंद करके, वैसे ही कंप्यूटर बंद करके काम कर रहा है, ठीक है. सो ये बेचारा आभ्या काम कर रहा था. कंपनी में और एक था, और एक जन था कंपनी में. अरे सर कौन? कंपनी में और एक जन था. इसको क्या हो गया? एक सेकंड रुको.
दिख रहा है क्या तुमको? सर आभ्या मेरा फ्रेंड है, रुक जाओ जरा, जिंदगी में कुछ तो इधर ना इशू हो गया है, रुको एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार ये लोड ही नहीं हो रहा। ठीक है चलो अपन ऐसे ही देख लेते हैं इसको, तो एनिमेशन डाला था मैंने उसमें। ठीक है चलो, तुम्हारे नसीब में नहीं है। हाँ ध्यान देना सामने। तो एक इंसान था आभ्या, और दूसरी जो थी ऐश्वर्या, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे ऐश, राइट, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे ऐश। तो एक था आभ्या, एक थी ऐश, कंपनी में थे ये लोग, राइट। केसी इंडिया लिमिटेड में दोनों एम्प्लॉइज थे, एक था क्लर्क, दूसरी थी मैनेजर, राइट, मैनेजर। हाँ वैसे दो लोग थे कंपनी में। आगे बात करते हैं। धीरे धीरे कंपनी में कुछ होने लगा, धीरे धीरे कंपनी में कुछ होने लगा। अरे काम होगा ना, अरे गाँव वालों कहाँ तुम पहुंच गए, कहाँ कहाँ, मतलब तुम्हारी सोच को कौन सा अवार्ड दूं मैं, कहां पहुंच गए तुम? कंपनी में एक लड़का एक लड़की है, इसका मतलब काम होगा ना, वहां पे दो लोग मिलकर काम करेंगे ना, तुम कहां कहां पहुंच गए? ठीक है। सो कंपनी थी केसी इंडिया लिमिटेड, ईयर 2007 की बात थी। दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, दो लोगों की कहानी हम देख रहे हैं। एक था आभ्या, दूसरी थी ऐश। दो लोग थे कंपनी में काम चल रहा था, समझो गांव वालों, काम चल रहा था कंपनी में। अब मुझे बताओ, ये दो लोग जो है, देखो यूजुअली अभी काम तो हो ही रहा था, काम के चलते चलते कंपनी में और भी कुछ होने लगा, इन दोनों के बीच कंपनी में और भी कुछ होने लगा। धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगी एक दूसरे के लिए। दोनों साथ में काम किया करते थे बैठ के कहीं बार, राइट, एक बॉस एक अपना सबऑर्डिनेट, वर्टिकल कम्युनिकेशन देखा है ना। तो कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ होने लगा धीरे धीरे। अब कुछ कुछ होने लगा, चीजें होने लगी। ये बेचारा इतने सारे इशारे देता था, ये बेचारा इतने सारे साइंस देता था, जितने भी साइंस होंगे दुनिया में सब दे दिए, बट ये तो एकदम इग्नोर। पता ही है तुमको, राइट, वो होता है ना, अपन बोलते हैं ना, एक मेल और एक फीमेल, दोनों की ब्रेन की वायरिंग अलग तरीके से होती है। सुना है ना ये चीज, सुना होगा तुमने, मेन कम फ्रॉम मार्स एंड वुमेन कम फ्रॉम वीनस, की बुक भी थी, राइट। तो यार ये इंसान जो होता है, ये इंसान यानी कि जो एक मेल पर्सन होता है, ये कुछ थोड़ा अलग सोचता है, अलग तरीके से सोचता है। अपन एकदम सज्जन, एकदम इनोसेंट, एकदम स्वीटली सोचते हैं सबके लिए। हाँ है ना, सब लड़के एग्री करेंगे। अन्य लड़कियां देखो एकदम ऐसा क्या बोलते हैं, एकदम कभी कभी सेल्फिश हो जाती है, कभी इतना इमोशनल हो जाती है, एक्सट्रीम इमोशनल, या तो एकदम खुश, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ नहीं बोल रहा हूँ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, या तो इतना चिल्लाएंगी, इतना गुस्सा करेंगी। अरे हाँ है ना, सब लड़के एग्री करेंगे इस बात को, सब लड़के एग्री करेंगे। तो यार ऐसे ही कुछ चीजें इनके बीच भी हो रही थी। तो ये बेचारा अपना आभ्या रैशनल सा इंसान था, मेल था ना वो, और ये बेचारी अपने हिसाब से इमोशनल थी, एटीट्यूड में थी, ईगो में थी। मैं तो कंपनी की मैनेजर हूँ, मैं तो इतनी ब्यूटीफुल हूँ, कोई भी लड़का मेरे ऊपर फिदा हो जाएगा। हाँ है ना, राइट। तो वही गर्ल्स वाला एटीट्यूड, देखो लड़कियों ने तो एग्री भी कर दिया, ठीक है। सो यही चीजें यहाँ पे चल रही थी। अब आगे क्या, सोचो जरा, अंदाजा लगाओ। सर आपका इंस्टा फॉलोइंग से आप सज्जन नहीं अरे ठीक है चलो, अलग विषय है, उसके बारे में कार्तिक अपन बात करेंगे, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, दो लोग हैं, आभ्या ऐश, राइट। दोनों के बीच में धीरे पहले तो काम चल रहा था ना यार, सिर्फ अनजान लोग थे। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे चीजें आगे, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फीलिंग्स आई, बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में। और फिर उसके बाद आगे जाकर के ये आभ्या एक दिन पता नहीं कैसे अपने खास दोस्त कार्तिक को जाके मिलता है। आभ्या अपने खास दोस्त कार्तिक को जाके मिलता है, और क्या बोलता है कार्तिक को, भाई देख कंपनी में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कंपनी में, बहुत अच्छे से चीजें चल रही है। अरे क्या तो काम होता है, क्या तो लोग है कंपनी में, क्या तो मैनेजर है हमारे, सब कुछ इतना मस्त चल रहा है यार, क्या बताऊं मैं तुझे। फिर कार्तिक पूछता है, भाई देख सब मेरे साथ भी हो चुका है, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो क्या? बोलता है नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। तो बताएगा कैसे ना डायरेक्टली, राइट, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर उसको उसने बताया देख यार ऐसी ऐसी चीज है, अब मैं क्या ही करूं। तो कार्तिक ने उसको बोला, भाई देख तेरी फीलिंग्स एक तरफ, बट तू जरा सोच, अगर तूने जाके वो मैडम को ऐश को प्रपोज कर दिया तो सोच क्या होगा। शायद वो तेरी दोस्त भी नहीं रहेंगी, शायद वो तुझे यहां से कंपनी से फायर कर देंगी। बोला हाँ ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। कार्तिक बोला हो सकता है तो सोच, बोला कार्तिक उसको, बोला तू सोच, तो जस्ट सोच, थोड़ा सा इमेजिन कर, बोला कार्तिक उसको, तो थोड़ा सा इमेजिन कर। ये देख
तू कहां, तू यहां एक छोटी सी जगह पे बैठा होता है, तू क्लर्क है भाई, तू क्लर्क है, तू कहां है। तू जरा वो मैडम के बारे में सोच, वो फुल एकदम ऐसा फुल बड़ी कैबिन, दो दो एसी लगे हुए हैं, इतने बड़े कैबिन, वो ऐसा नहीं कि बेल प्रेस करते हैं, हाँ खाना लाओ आ गया खाना, हाँ बेल प्रेस किया पानी लाओ आ गया पानी, मतलब जो चाहिए बैठे बैठे मिल रहा है। तो कार्तिक ने उसको समझाया, देख भाई तू तेरी सब फीलिंग्स एक तरफ, तेरी सभी फीलिंग्स एक तरफ, बट थोड़ा प्रैक्टिकली सोच यार, आभा को बुलाओ थोड़ा प्रैक्टिकली सोच। कार्तिक समझा रहा है, कार्तिक को हुआ ना खुद का भी एक्सपीरियंस, तो कार्तिक समझा रहा है, देख भाई बात तो तेरी बराबर है, तू है क्लर्क, वो है मैनेजर, वो है सीईओ, तू नैनो रेंज रोवर नहीं है रे, लैम्बोर्गिनी और नैनोर्गिनी पढ़ा है क्या नहीं तुमने अकाउंट इसमें लॉ में, हाँ कार्तिक, नैनो रेंज रोवर ने लैम्बोर्गिनी और नैनोगिनी बराबर ऐसा था ना कुछ, हाँ। अब ध्यान देना, तो यहां तक की स्टोरी इतनी है कि यार कार्तिक ने उसको समझाया। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या हाईलाइट किया कार्तिक ने, पहला पॉइंट ये हाईलाइट किया कि भाई तू क्लर्क है, वो है सीईओ, वो कहां अंतुम कहां, वो कहां अंतुम कहां, बराबर वो कहां अंतुम कहां। फिर बोले देख भाई इतनी ही बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है, बात कुछ आगे भी है, बात कुछ आगे भी है। बात ये है तू कितना कमाता है। कार्तिक ने आभा को पूछा तू कितना कमाता है, कितना कमाता होगा बताओ, कार्तिक बता भाई कितना कमाता होगा, क्या बोला उसने तुझे, कितना कमाता होगा आभा। आभा कमाता है केवल 10,000 रुपीज पर मंथ, ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ। और ये मैडम, ओ मैडम कितना कमाती है, मतलब ये तो 10,000 में मस्त फुल खुश अपना एकदम, 10,000 आगे मस्त जाऊंगा, क्वार्टरली बेसिस पे क्वार्टर पीऊंगा, अरे हाँ राइट। तो अब आगे ये बंदी तो फुल पैसा पैसा, आज रेंज रोवर ले लिया, कल लैम्बोर्गिनी ले लिया, परसों ये ले लिया वो ले लिया, मतलब मैडम की पगार 10 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ, हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा है कंपनी के पास, सीईओ है बेचारी ऐश, कितना कमाती होंगी सोचो ना यार, 10 लाख रुपया पर मंथ, समझ रहे हो बात को, कहां 10,000 कहां 10 लाख रुपए, ज्यादा होगा क्या थोड़ा, नहीं नहीं हो सकता है यार, इतनी बड़ी कंपनी है, जो पॉसिबल नहीं है दूसरी जगह वो अपने यहां पॉसिबल है, हाँ तो 10 लाख रुपया पर मंथ, और वो बेचारा 10,000 रुपए पर मंथ, कितना 10,000 रुपए पर मंथ। तो कार्तिक ने समझा देख भाई तो क्लर्क है, वो सीईओ है, तो 10,000 रुपए पर मंथ कमाता है, वो 10 लाख रुपए पर महीना कमाती है, 10 लाख रुपए पर महीना कमाती है वो। अगला पॉइंट आया, तू है अपना शुद्ध, तू है अपना शुद्ध महाराष्ट्रियन, आभा को बोला तू है अपना शुद्ध महाराष्ट्रियन, राइट, जय महाराष्ट्र। वो तो रही अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ घूमना फिरना है उसका, तू रह रहा एक सीधा साधा मस्त सज्जन महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, अन वो ट्रंप के साथ घूमना फिरना है उसका, ट्रंप के साथ मीटिंग्स करती है वो, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, मैं एकदम टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, काम के रिलेटेड बात कर रहा हूं, हाँ हाँ। अब आगे क्या, अब आगे क्या, ये तो असली अमेरिकन और वो था बेचारा महाराष्ट्रियन। तो कार्तिक ने बताया देख भाई नहीं जमने वाला तुम दोनों का, बट फिर भी नहीं माना आभा, आभा बोला नहीं ऐसा कैसे। फिर कार्तिक ने उसको बोला देख बेटा देखो मराठी के अलावा कुछ नहीं आता, तू अपना मस्त गणपति बप्पा मोरया करेगा, और वो क्या करेंगी, वो अपना सीधा साधा एक क्रिसमस ट्री लगाएंगी, सेंटा क्लॉज को बुलाएंगी, राइट, और बोलेंगे मेरी क्रिसमस, क्या बोलेंगे मेरी क्रिसमस, राइट। तो तू कहां बैठेगा और वो कहां बैठेंगी, समझ रहे हो क्या बात को, हाँ है ना। तू ठहरा क्लर्क, वो ठहरी सीईओ, तू कमाता है 10,000 रुपए पर महीना, वो कमाती है 10 लाख रुपए पर महीना। तू ठहरा एक सीधा साधा मराठी मानुस, और वो रही अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलना फिरना है उसका, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। तू बोलता है गणपति बप्पा मोरया, वो बोलती है मेरी क्रिसमस। तो सोचो यार तुम कहां कहां चल पाओगे तुम, मान लिया तूने प्रपोज कर लिया भाई, मान लिया उसने हाँ भी बोल दिया, तुम कहां कहां बैठोगे, कहां कुछ कर पाओगे तुम, कंपैटिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है तुम दोनों में। बट आभा बोला नहीं। फिर कार्तिक ने बोला रुक देखो और समझाता हूं, देखो क्या चाहिए था, देखो जिंदगी के अंदर में एक हाउसवाइफ चाहिए थी, देखो जिंदगी के अंदर में एक हाउसवाइफ चाहिए थी, राइट। वो होते ना ऐसे लोग यार मस्त दिन भर मैं जाऊंगा काम वगैरह करूंगा, फिर घर पे आऊंगा शाम में, पानी का बॉटल पानी का ग्लास हाथ में मिले, खाना हाथ में मिले, और मस्त मैं बैठ के गप्पे मारूं, होते ना वो ऐसे इसके वाले सोचने वाले। तो एक थोड़ा सा यार आभा का परसेप्शन था, आभा का परसेप्शन था कि मुझे हाउसवाइफ चाहिए, आभा का क्या परसेप्शन था, उसे हाउसवाइफ चाहिए। हालांकि कार्तिक ने उसको समझाया कि मैंने मैडम के इंटरव्यूज में सुना है, मैंने मैडम के इंटरव्यूज में सुना है
मैडम का इंस्टाग्राम फॉलोवर हूं मैं। मैडम ने स्टोरी डाली थी जब वो किएन का मूवी आई थी कि इसी तरीके से मेरे को हाउस हस्बैंड मांगता। मेरी इच्छा है, मेरा परसेप्शन है कि मुझे एक हाउस हस्बैंड चाहिए। समझ रहे हो बात को? कार्तिक ने उसको बोला यार मैं इंस्टाग्राम फॉलोवर हूं मैडम का, मैंने ऐश को फॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम पे, वो आई थी उस दिन लाइव और वो बोल रही थी कि यार मेरे को हाउस हस्बैंड चाहिए। समझ रहे हो बात को? ट्विस्ट समझ रहे हो स्टोरी में? तो क्या लगता है आब्या मान गया होगा? हाँ, आब्या मान गया होगा? नहीं माना होगा। कार्तिक समझा पाया कि तू आभ्या को? नहीं। तो इसने बोला यार नहीं, अपने को तो पसंद है भाई, ऐसे फीलिंग्स थोड़ी ना वेस्ट है पूरी, अपने को पसंद है, मुझे तो भाई जाना है, मुझे तो उसको प्रपोज करना है। हाँ, मुझे तो प्रपोज करना है। बेचारा क्या कैबिन में जहां वो मैडम बैठती थी ना, इतनी बड़ी कैबिन थी, दो एसी वाली कैबिन थी, सीसीटीवी लगा हुआ था, घंटी बजाई तो खाना आता था, घंटी बजाई तो पानी आता था, पानी की बात कर रहा हूं। हाँ, सो आभ्या ने बोला यार मैं जाता हूँ। दरवाजा खोला कैबिन का, गया, देखा, पूरा ऐसा पूरा देख रहा था कहाँ है। ड्रावर खोल के देख लिया, टेबल पीछे करके देख लिया, टेबल के नीचे देखा मैडम नहीं है। खिड़की का कर्टन निकाल दिया, खिड़की खोल के देख लिया, सब कर लिया। एक तिजोरी पड़ी हुई थी, बड़ा कबर्ड था, उसको खोल के देख लिया, पूरा ऑफिस का कैबिन ऐसे का तैसा कर दिया, मैडम दिखिच नहीं। कहानी में तीसरा ट्विस्ट, फिर इसको समझा है कि यार मैडम तो इंडियन हेडक्वार्टर में एक ही महीने के लिए आई थी, मैडम तो इंडियन हेडक्वार्टर में एक ही महीने के लिए आई थी हिसाब किताब देखने। वो तो एक्चुअल में केसी इंडिया लिमिटेड के जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, वहां बैठती है। और मैडम के पास एक कैबिन नहीं, एक पूरा फ्लोर है, अक्खा फ्लोर है, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, होम थिएटर है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम है, सब कुछ है, दुनिया भर की चीज है, जो बोलो सब मैम के ऑफिस में है, मैम के कैबिन में। एक फ्लोर लंबा कैबिन है मैडम का। यार शॉक हो गया भाई, क्या चीज है? अरे नहीं, डस्टबिन नहीं रह गया, डस्टबिन खुला हुआ तो देख लिया उसने, खोलने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। ठीक है, अब सोचे यार बेचारे की, मतलब तुम हालत देखो यार बेचारे आभ्या की। फिर गया कार्तिक के पास, कार्तिक ने तो उसको बोला देख भाई, अपन ने तो समझा दिया था तेरे को पहले, जिंदगी में ऐसे लफड़े नहीं करना, ऐसी हरकतें में कर बैठा हूं, मेरे साथ बहुत कांड हुए हैं, तू मत कर। बराबर ना कार्तिक, तू मत कर। बोले अब क्या होगा आगे? ये बोला नहीं, आगे बोला नहीं कार्तिक, एक और चीज है, एक और चीज है, मैं जाऊंगा सिंगापुर, मेरा प्यार सच्चा है, मैं जाऊंगा सिंगापुर, मैं सिंगापुर जाऊंगा और वहां पे मैं जाके मैम को प्रपोज करूंगा। कार्तिक बोला हाँ हाँ। आभ्या बोला जाऊंगा मैं, अभी आज फ्लाइट की टिकट निकालता हूं मैं। बोले पैसा? बोला कार्तिक तू देगा ना, दोस्त है तू मेरा सच्चा, तू देगा ना? बोले ठीक है, चलो ये भी कर लेते जिंदगी में, खुद के लिए तो किया ही है, तुम्हारे लिए भी कर लूंगा। कार्तिक ने बोला ठीक है, चलो फ्लाइट की टिकट अगर हो गई, केसी एयरलाइंस इंडिया नंबर 1 एयरलाइंस, टिकट बुक कर दिया, सब हो गया मस्त एकदम बिजनेस क्लास, राइट। और केसी इंडिया लिमिटेड का एम्प्लॉय था, फिर चाहे वो क्लर्क क्यों ना हो, 50% डिस्काउंट मिल गया, 50% डिस्काउंट मिल गया, राइट। क्या अभ्या भी लाइक तू कल नजरों के सामने से ही कल नहीं होगा क्या? नहीं समझा मुझे। हाँ चलो, कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक आया ना, स्टोरी समझी है पूरी। ये बोलता है नहीं मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, कल की टिकट निकल गई, घर गया, ऐसे जा रहा था घर पे, अचानक से स्टोरी में चौथा ट्विस्ट। बोले यार ना थोड़ा सा ना ऐसा पीठ में दर्द लग रहा है यार, पता नहीं क्या हुआ है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। कार्तिक लेके गया उसको डॉक्टर के पास, वो गया डॉक्टर के पास, कार्तिक उसको टिकट वगैरह तो निकाल दी, कार्तिक उसको लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले देख भाई, कम से कम 1 हफ्ता तू इधर ही एडमिट, 1 हफ्ता कम से कम, कितना? 1 हफ्ता कम से कम तू इधर ही एडमिट रहेगा, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुझे कोई भी टाइप का अटैक आ सकता है, तो चुपचाप यहां बैठा रहेगा, रस्सी से बांध दूंगा मैं तुझे। ये बोला अरे मेरे को तो जाना था। अरे बाबा शुभ बात करो, कैंसर वगैरह क्यों करवा रहे हो अभ्या को, अभी तो उसकी शादी होने बाकी है, पोपटलाल क्यों बना रहे हो उसका? बोले यार ये तो गजब हो गया, ऐसे कैसे मैं बीमार पड़ सकता हूं, मतलब इतनी खुशी कि मैं डायरेक्ट बेड पे बिस्तर पे रस्सी के साथ बंद करने की नौबत आ गई, इतनी खुशी। हाँ अब क्या, किडनी में हार्ट अटैक, ये देखो सोनिया किडनी में हार्ट अटैक बोल रही है, क्या समझाना अभी तुम लोगों को। तो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक ने बोला भाई एक काम कर, तुझसे तो ये ना हो पाएगा, काम कर तू फोन लगा, अंतु ट्राई कर बात करने की, फोन तो लगा तू। बोला ठीक है, ये बात भी सही है, फोन तो लगाते हैं। पॉकेट में हाथ डाला, क्या निकला? पॉकेट में हाथ डाला, क्या निकला?
पेजर। याद है क्या पेजर? पता है क्या? एक जमाना हुआ करता था, आई गेस अर्ली 1990s का ना, मैंने भी नहीं देखे कभी पेजर। 1980s 1990s का जमाना हुआ करता था, मोटोरोला या बाकी कंपनियों के भी पेजर आते थे। पेजर का काम क्या होता था, अगर समझो मेरे पास पेजर है, आप लोगों के पास पेजर है, तो मैं आपको एक पेजर पे रिंग कर दूंगा। पेजर पे आप बात नहीं कर सकते, बट आप एक दूसरे को बता सकते हो कि मैंने तुम्हें याद किया। तो समझो मुझे कार्तिक से बात करनी है, राइट? मुझे कार्तिक से बात करनी है, तो कार्तिक मुझे या मुझे बात करनी है, तो मैंने कार्तिक को याद किया, मैं पेजर पे उसको रिंग कर दूंगा, कार्तिक के पास रिंग जाएगी, कार्तिक उसका नजदीक वाला पीसीओ ढूंढेगा और मुझे कॉल करेगा। ये काम होता था पेजर का। मतलब जैसा अपन करते ना, टेलीग्राम पे लिंक डाल दी, आ जाओ गांव वालों, लेक्चर चालू हो गया, वही चीज काम करता था मोटोरोला का पेजर, राइट? तो उसने हाथ डाला, निकला पेजर। और मैडम के पास क्या था? मैडम के पास था आईफोन, एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स लेटेस्ट मॉडल। अब क्या? अब पेजर कहां, आईफोन कहां, जीरो कंपेटेबिलिटी, कैसे कॉल करेंगे आभ्या? आभ्या कैसे कॉल करेंगे? कहानी में 5वां ट्विस्ट, बहुत ट्विस्ट है ना स्टोरी में। ये सब कार्तिक की हरकतें हैं। कार्तिक ने बोला भाई देख, तुझसे सच में ना हो पाएगा। उसने सोचा कि शायद मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। बेचारा रो रहा था, कोने में जाके रो रहा था, याद कर रहा था उसको, कब आएंगी वो दूसरी बार, कब मैं उसको प्रपोज करूंगा। कार्तिक ने उसको समझा दिया, भाई तुझसे ना हो पाएगा। देख इतने सारे ट्विस्ट आ गए तेरी कहानी में, फिर भी तू नहीं समझ रहा। मेरा कट गया है, तेरा कट रहा है, समझा रहा हूं तुझे, मत काट, तू खुद कटवाने जा रहा है। फिर आखिर में वो उदास हो गया, ये सोच के कि यार अगर शायद मैं प्रपोज कर भी लूं तो ऐश शायद गुस्सा हो जाएंगी, तो इससे अच्छा तो ये अपना उदास हो गया, सो गया हॉस्पिटल में, चुपचाप बैठ गया। बोले यार देखो, फ्लाइट की टिकट निकाली, पैसे वेस्ट, पेजर है मेरे पास, आईफोन लेना पड़ेगा, अपन पैसा तो मैंने डाल दिया सब फ्लाइट की टिकट में, कहां से आएगा मेरे पास आईफोन? जिंदगी जंड है कि किसके साथ भी ना हो ऐसा। हाँ, पूरी स्टोरी समझी क्या आप लोगों को? पूरी स्टोरी समझी क्या आप लोगों को? हाँ या ना? पूरी स्टोरी समझी क्या आप लोगों को? क्या क्या देखा अपन ने स्टोरी में? क्या क्या देखा अपन ने स्टोरी में? एक बार को एक रिवीजन करते हैं स्टोरी का। सर कहाँ स्टोरी का रिवीजन करो, अरे पर्पस है। पहले हमने क्या देखा? एक कंपनी थी केसी इंडिया लिमिटेड, कंपनी का ये स्विट्जरलैंड का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स था, उसका इंडियन हेडक्वार्टर्स था मिर्जापुर में। याद है क्या? नहीं, राइट? मिर्जापुर में इंडियन हेडक्वार्टर्स था कंपनी का। वहां पे एक इंसान था जिसका नाम था अभिषेक, जिसको अपन ने प्यार से बुलाया आभ्या, राइट? पहला कैरेक्टर अपना। और मैनेजर थी ऐश, सीईओ ऑफ केसी इंडिया लिमिटेड। ये तो इशारे वगैरह काम चल रहा था, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, प्यार हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। बेचारा इतनी साइंस दे रहा था, इतनी चीजें दे रहा था, बट गर्ल्स एटीट्यूड, एक चीज भी उसने ध्यान नहीं दी, पूरा इग्नोर। वो कहते हैं ना, लड़के रैशनल होते हैं, लड़कियां एटीट्यूड इमोशनल वगैरह होती है, राइट? फिर ये मिला कार्तिक के साथ। कार्तिक ने उसको धीरे धीरे समझाया, देख भाई तू है क्लर्क, और वो कौन है? वो है मैनेजर। दो एसी है उसके कैबिन में, डस्टबिन में भी एसी है, ड्रॉवर के अंदर भी एसी है, और कहां तू जिंदगी में पंखे के नीचे सोया हुआ है। बोले, इसको समझाया, देख भाई तू 10,000 रुपए कमाता है, और वो तो ऐसा पैसा उड़ाती है, पैसा ऐसा उड़ाती है, 10 दिन में पैसा डबल होता उसका। हाँ, ये चीज हो गई। तो बोले, देख भाई तू शुद्ध महाराष्ट्र मराठी मानुस, और वो उसका तो ट्रम्प के साथ उठना फिरना है। तू बोलेगा यार गणपति बप्पा मोरया, वो बोलेंगे मैरी क्रिसमस। तू बोलेगा मेरे को हाउस वाइफ चाहिए, बोलेंगे हाउस हस्बैंड चाहिए। तू वहां पे जा रहा है ढूंढने, बोला नहीं मेरे को करना चाहिए, बोले नहीं जाना है मुझे। करण सर ने मेरे को कम्युनिकेशन सिखाया, करण सर ने बोले यार कम्युनिकेशन फीलिंग है ना तो एक्सप्रेस करो, बोले करण सर ने, तो मैं जाता हूँ। बीसीआर पढ़ा था इसने अपने साथ, तो क्या अभ्या फुल एकदम। बोले ठीक है चलो चेक करते हैं। सब कुछ देख लिया, ड्रावर के नीचे इधर उधर डस्टबिन कबर्ड वगैरह सब खोल के देख लिया, कहाँ नहीं मिली ऐश। फिर उसको पता चला कि ऐश तो कहाँ है, ऐश तो वहां है। ये बोला फ्लाइट लूंगा जाऊंगा, ठीक है फ्लाइट ले लिया। जाने के समय ही इसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बोले 7 दिन टोटल रेस्ट। फिर बोले फोन पे कम्युनिकेट करता हूँ। पॉकेट में हाथ डाला, निकला क्या? पेजर। मैडम के पास क्या था? आईफोन। आखिर में ये बोला शायद कार्तिक सही बोल रहा है, शायद कार्तिक सही बोल रहा है, अपने से ना हो पाएगा, अपने से ना हो पाएगा। कंसेप्ट क्लियर है पूरा? विश्वजीत बोल रहा है कार्तिक भी लाइक भाई तेरे को मैं ट्राई करके आता हूं। हाँ डन। चलो, ये सारे ट्विस्ट ही बैरियर्स है। आई ना बात तुम्हारे समझने? सर 10 दिवसात पैसे डबल, कंपाउंडिंग का सर, ऐसी कौन सी कंपाउंडिंग है रे तुम्हारी? हाँ ना, एक बंदी के पीछे बेचारा कंगाल हो गया, फिर भी तुमको बेबी सोना होना। हाँ कार्तिक, फिर भी तुमको बेबी सोना होना। हाँ विशाल, फिर भी तुमको बेबी सोना होना। नो बेबी नो सोना, ओनली सक्सेस होना। चलो आ जाओ, बुक्स निकाल लो फटाफट,
बुक से निकाल लो फटाफट। टाइटल दिया होगा तुमने, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। टाइटल तुमने दे दिया होगा, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। टाइटल दे दिया होगा तुमने, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अरे कार्तिक, दोस्ती में इतना चलता है, तुमने तुम्हारे लिए कितना काटा, उसके लिए थोड़ा सा कट गया तो ठीक है ना। सब मोह माया है। ये जो लोग बोलते हैं ना सब मोह माया है, वही पहले इस माया के अंदर घुसते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने देखा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अपन तो सज्जन इंसान है यार। हाँ चलो, ये आ गया सन्यासीश, बुक्स बुक्स बुक्स। मतलब लेक्चर तुमको चाहिए कि नहीं? अब मैं एक काम करता हूं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर पहले तुम लेक्चर बंद करो, तुम बुक्स जाओ खुद प्रिंट करो जाके, सर बुक्स पहला बुक्स प्रिंट करो, बुक्स को निकालो, अन तुम हमको पहले शिप करो, अन फिर तुम आके लाइव लो। हाँ लिखना है, ध्यान दो। टाइटल है ना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, टाइटल है ना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। जैसा बोलूंगा वैसा लिखोगे तो 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में लिख के ना केसी इंडिया लिमिटेड, मस्त दपादप तूफान मार्क्स मिलेंगे तुमको। टाइटल देना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कंपनी का नाम लिखना। सब लोग कंपनी का नाम लिखोगे। हाँ, नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। अरे पता है मुझे स्नेहाशीष, ध्यान दो, सामने बुक में ही लिखना है केसी इंडिया लिमिटेड, टाइटल दो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कंपनी का नाम केसी इंडिया लिमिटेड। 2 मार्क चाहिए ना एक्स्ट्रा। हाँ चलो लिखो। बात है ईयर 2007 की। एक था अभिषेक, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे आभ्या, और दूसरी थी ऐश्वर्या, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे ऐश। क्या बोलेंगे? ऐश। लिखो फटाफट, केसी इंडिया लिमिटेड। चलो पहली चीज हमने क्या देखी थी भाई? पहली चीज तो ये थी कि यार ये था मेल, यानी ये थी फीमेल। सर ये भी लिखना है क्या? हाँ लिखना है, ये भी लिखना है। वो था मेल, ये थी फीमेल, लिखो। हाँ, उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन ने जो देखा, ये कौन था? ये था एक छोटा सादा क्लर्क। और ये कौन थी? एक मैनेजर थी। ये थी मैनेजर, क्लर्क मैनेजर। कितना कमा लेता था? 10,000 पर मंथ। कितना कमा लेती थी? 10 लाख पर महीने, 10 lakhs। देखो केसी इंडिया लिमिटेड के मैनेजर कितने कमाते हैं। नेक्स्ट, ये कहां से था बेचारा? पुणे। कहां से था? पुणे। और ये साइन लिख रहा हूं मैं, सिंगापुर लिखना है ना। ये थी बेचारी सिंगापुर के ऑफिस से। यस, एग्जाम में आएगा, आया तो पहला केसी इंडिया लिमिटेड लिखना है, बाकी सब टिल लगाने का, बराबर ना? हाँ है ना? ठीक है। सो पुणे, सिंगापुर। उसके बाद कार्तिक ने क्या क्या समझाया स्कोर? बोले यार तुम महाराष्ट्रियन है, वो है अमेरिकन, लिख लो। तुम्ही आहात महाराष्ट्रियन साहेब, ती आहे अमेरिकन। मुझे कल एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर मुझे लगा नहीं था आपको मराठी आती होंगी। अरे मतलब तुमको क्या क्या लगता है जिंदगी में? जरा तुम बता ही दो आज, तुमको क्या लगता है ये इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और फिर मैं करके दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ जिंदगी में। हाँ, बोले सर तुमको मराठी आती है, मुझे पता नहीं था सर। हाँ, वो बोले देख भाई, तू सेलिब्रेट करेगा गणेश चतुर्थी अपना, तू बोलेगा गणपति बप्पा मोरया, और वो बोलेंगे मैरी क्रिसमस। क्या बोलेंगे वो? मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो दोनों का कल्चर अलग अलग है। ये महाराष्ट्रियन है और ये अमेरिकन है। मैरी क्रिसमस, याद है ना? मैरी क्रिसमस। हाँ चलो, कार्तिक बोला भाई तो भी नहीं समझा, उसको हाउस वाइफ नहीं, उसको हाउस हस्बैंड चाहिए, उसको हाउस वाइफ नहीं बनना। तुझे हाउस वाइफ चाहिए, उसको हाउस हस्बैंड चाहिए। बोले इसको क्या चाहिए थी? इसको चाहिए थी हाउस वाइफ। इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए था हाउस हस्बैंड। हस्बैंड नहीं है वो, गाँव वालों, हस्बैंड है। हाँ चलो, हाउस वाइफाई नहीं है वो, वाइफ है। कहा वाइफाई मत लिख देना जिंदगी में। डन। उसके बाद क्या?
और क्या समझाया कार्तिक ने? कार्तिक ने जब उसको समझाया तो ये माना नहीं। ये बोला नहीं मैं जाऊंगा, फ्लाइट टिकट बुक कर दी। फिर ये इसकी तबीयत खराब पड़ गई। ये बेचारी ठीक थी, फुल फिट एंड फाइन। केसी इंडिया लिमिटेड की मैनेजर यार, सोचो ना, केसी इंडिया लिमिटेड कितना ख्याल रखता हूँ। सोचो ना जरा तुम। हाँ, बीमार पड़ गया थोड़ा सा, मस्त एकदम फिट एंड फाइन। फिर बोले नहीं मैं पेजर निकालूंगा मेरा। पर मैडम के पास क्या था? मैडम के पास था आईफोन 12 प्रो मैक्स। आईफोन 12 प्रो मैक्स। फिर इसने सोचा नहीं नहीं नहीं, अपने को तो अभी ठीक है, हार मान ही लेते हैं, कार्तिक बोल रहा है इतना, नहीं से लिखा है नसीब में, ठीक है। ये सैड होकर बैठ गया, ये सोच के कि अगर बता ही दिया मैडम को तो मैडम एंग्री हो जाएंगी, मैडम एंग्री हो जाएंगी। समझ रहे हो सर? वो भी हो, बैंड ही बजाता है ना वो। हाँ भाई बात तो बराबर है। कहाँ आया है iPhone 13? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, पूरी स्टोरी भेजे में गई है। ये स्टोरी नहीं थी बेटा, बताता हूं क्या था। नंबर 1, जेंडर बैरियर्स। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। नंबर 3, एटीट्यूड बैरियर्स। सर कैसा? बताता हूं। नंबर 4, फिजिकल बैरियर्स। नंबर 5, कल्चरल बैरियर्स, मतलब कल्चरल बैरियर्स। नंबर 6, लैंग्वेज बैरियर्स। नंबर 7, परसेप्शन बैरियर्स। नंबर 8, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नंबर 9, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। नंबर 10, इमोशनल बैरियर्स। पूरी स्टोरी छाप लो, केसी इंडिया लिमिटेड का नाम आना ही चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। कंसेप्ट क्लियर है सबको? सभी बैरियर्स समझे है क्या? मैं थोड़ा सा बात करूंगा बैरियर्स के बारे में जनरल सेंस में, अपार्ट फ्रॉम दी स्टोरी। आते हैं उस चीज पे। लिख लिया? स्नेहाशीष मैंने तुमने बताया क्या क्या लिखना है? हाला सर, हो गया क्या? डन?
ध्यान देना, जोक्स अपार्ट, स्टोरी अपार्ट, ध्यान देना सामने 2 मिनट के लिए। कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। ओपन ऑलमोस्ट 90% कंसेप्ट समझ चुके हैं स्टोरी के माध्यम से। अभी थोड़ा सा मैं इसको ना अपने बिजनेस कम्युनिकेशन में डालता हूँ। जब हम बात करते हैं एक लड़के और एक लड़की की, या एक आदमी और एक औरत की, एक मेल एक फीमेल की, बी इट एम्प्लॉइज, बी इट मैनेजर्स, बी इट व्हाट्सएवर, आप सभी स्टूडेंट्स ने ये चीज फील किया होगा आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में। आप अगर कहीं काम कर चुके हो तो वहां पे आपने ये फील किया होगा। एक ही चीज, सपोज मेरे सामने कार्तिक रुका है और मेरे सामने सोनिया रुकी है, मैं इन दोनों को एक ही चीज बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं क्लास में जाके अनाउंस करो। जिस तरीके से कार्तिक उस चीज को एब्जॉर्ब करेगा और क्लास में जाके बताएगा, और जिस तरीके से सोनिया उस चीज को मेरे पास से समझ लेंगी और क्लास में जाके बताएंगी, दोनों में बहुत फर्क होगा। शायद वो चीज एक ही बताएंगे, चीज वो शायद एक ही बताएंगे, बट जिस तरीके से वो उस चीज को बताएंगे, डिलीवर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे सबके सामने, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। लेट मी बी थोड़ा सा डिटेल, ध्यान देना। जो मेल्स होते हैं, इनकी ब्रेन की वायरिंग, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, मतलब मेल का या फीमेल का फॉल्ट नहीं है, ये एक्चुअल नेचुरल चीज है जिसे भगवान ने बनाई है। तो जो मेल होते हैं, मेल्स जो होते हैं, इनका जो ब्रेन होता है ये अलग तरीके से वायर्ड होता है। फीमेल्स जो होते हैं इनका अलग तरीके से वायर्ड होता है। कार्तिक बोलेगा काम की चीज किया है, सर ने छुट्टी दी है, चलो जाओ क्लास में बता दो छुट्टी है, सब लोग मस्त बैग बैग लेके भाग गए। सोनिया जाएंगी क्लास में और बोलेंगी देखो मैं और कार्तिक सर के पास गए थे, हमने सर से पूछा कि सर आज क्लास होगा या नहीं होगा, तो सर ने बोला खुश होके आज क्लास होगा। फिर हमने सर को बोला कि सर यार आज तो छोड़ दो सर, आज मस्त मजे करने हैं, जाना है घूमने, अभी तो कोविड खत्म हुआ है सर, छुट्टी दे दो सर, आज हमको वो प्लेयर की टेस्टिंग वगैरह भी करवानी है जिंदगी में, छुट्टी दे दो सर आज प्लीज। फिर सर ने बोला सोच सोच के, और फिर सर बोले ठीक है छुट्टी ले लो, जान दो छुट्टी ले लो। मतलब इतना सब डिटेल में क्रोनोलॉजिकली सब कुछ बता दिया। एक्चुअल में कुछ गलत बोला क्या? नहीं, बट सब कुछ इतने डिटेल में बताया प्रॉपर तरीके से, ये सोनिया ने बताया। और कार्तिक ने भी वही चीज बताई ना, बट क्या बोला, कुछ लेन देन है क्या? उसने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट जाके हाईलाइट किया, खत्म। एट द सेम टाइम अगर इसी जगह पे मैंने कुछ आधे घंटे का कन्वर्सेशन किया होता, दोनों के साथ भी, कार्तिक भी था और सपोज सोनिया भी थी, तो इसमें से सपोज मैंने 10 पॉइंट्स कवर किए हैं, तो जो लड़की होंगी ना वो हर पॉइंट को कवर करेंगी, बट वो जिस तरीके से चीज हुई है ना उसी तरीके से। और जो लड़का होगा वो क्या करेगा, कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर्म में बात करेगा। यानी कि ये ऐसा था, ये ऐसा आया तो इसमें ऐसा करना है, ये ऐसा आया तो इसमें ऐसा करना है, मतलब वो प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में बात करेगा। सो दिस इज नथिंग टू डू अबाउट कि यार इसने ऐसा बोला या उसने वैसा बोला, ये एक्चुअल ब्रेन की वायरिंग हुई है। हम उस तरीके से चीज को लेते हैं और उस तरीके से चीज को देते हैं। नहीं, ये व्यू नहीं है, ये परसेप्शन नहीं है। व्यू परसेप्शन कब होता है? जब आप अपना ओपिनियन देते हो, आप अपनी एडवाइस देते हो, उसको हम व्यू बोलेंगे। हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम कोई चीज को बताने का तरीका बोल रहे हैं। तो ये चीज होती है, मैंने तो ये बहुत एक्सपीरियंस की है, आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। इवन दो यू आर नॉट वर्किंग समवेयर राइट नाउ, बट आप जब काम करोगे तब भी ये चीज रियलाइज करोगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? राइट, आई गेस सभी स्टूडेंट्स एग्री करेंगे इस चीज को। तो यही फर्क है, इसीलिए दिस पर्टिकुलर जेंडर कैन ऑल्सो बी अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? इसके वजह से भी तकलीफ हो सकती है। मतलब देखो, अगर सोनिया जिस तरीके से चीज बता रही है क्लास में आके, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यार बच्चे बोलेंगे यार क्या बोल रही है ये, मुद्दे की बात करो, तुम काम की बात करो, तो उसका काम की बात आएगा बट टाइम लगेगा उसको। बच्चा शायद तब तक बोलेगा यार ठीक है जान दो, अपन कार्तिक से पूछते हैं। बैरियर आ गया बीच में, कम्युनिकेशन पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। मतलब क्या होता है? एक इंसान अपर लेवल पे है, दूसरा इंसान लोअर लेवल पे है। ये बंदा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है और ये बंदा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। मैनेजर बोलेगा मुझे कम्युनिकेट तो करना है मेरी एम्प्लॉय से, मैं उसके पास जाऊंगा? नहीं, मैं तो मेरी कैबिन में बैठूंगा 2 AC लगा के, मैं तो यहीं बैठूंगा, उसे आन दो, वो ढूंढेगा आके मुझे और मुझसे पूछ के जाएगा। आ गया ना ईगो बीच में? क्यों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से, हायरार्की की वजह से, और उसी हायरार्की की वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट एटीट्यूड बैरियर्स। गर्ल्स वाला एटीट्यूड, हाँ वो भी है कुछ हद तक, जो स्नेहा बोल रही थी कुछ टाइम पहले, बट उसके अलावा नॉर्मल। अब देखो ये 10 लाख रुपए कमा रही है यार महीने के, कितना एटीट्यूड होगा जिंदगी में, सोचो। मुझे बताओ, जब तुम स्कूल में थे
और स्कूल में गलती से तुम्हारे क्लास में तुम तो गलती से समझो, हाँ, या फिर और कोई भी जो भी स्टूडेंट, कोई तो फर्स्ट आता होगा, हमेशा फर्स्ट आता होगा, हमेशा टॉप मार्क्स लाता होगा कोई भी सब्जेक्ट में, वो तो बोलेगा यार अपन नीच भगवान है। मतलब समझो ना यार किस लेवल का एटीट्यूड होता है वो बंदे में। अनकिया क्या है जिंदगी में, सिर्फ फर्स्ट आया है। अनकिया होता है उससे फर्स्ट आने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आप समझने की कोशिश करो, एटीट्यूड आएगा। यहां पे भी 10 लाख रुपए एटीट्यूड आया ना, कैसे शादी करेंगी रे वो उससे आभ्या से, सवाल ही नहीं आता। उतने में तो ये 10 शादियां कर लेंगी जितना पैसा ये कमा रही है। हाँ है ना, पैसा बोलता है भाई, ठीक है। वैसा ही एटीट्यूड। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर्स। एक इंसान जो पुणे में है, दूसरा इंसान जो सिंगापुर में है। बात करते हैं 1950s की, बात करते हैं 1950s की। मुझे बताओ, फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, टेलीग्राम नहीं, कुछ नहीं, कैसे कम्युनिकेशन होगा? तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सो जस्ट बिकॉज यू आर एट अ डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेस, तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सो दैट जोग्राफिकल प्लेस बिकम्स अ बैरियर। नॉट ओनली दैट, आप एक कैबिन में बैठे हुए हो और ये मैडम दूसरे कैबिन में बैठी हुई है, आभ्या यहां है, मैडम यहां है, बीच में एक बड़ी दीवार है। कार्तिक दीवार नहीं है रे बाबा, दीवार है सच में, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई दीवार जो टूटने से भी नहीं टूटती है। अब मुझे बताओ, ये बेचारा यहां से कितनी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर, यहां सुनाई देगा क्या? नहीं। मुझे बताओ, जो बॉस फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, उसको 10th फ्लोर पे उसका जो एम्प्लॉय बैठा है उससे बात करनी, कर पाएगा क्या वो? शायद उसको फोन की मदद करनी पड़ेगी, मतलब मदद लेनी पड़ेगी, या उसको जाना पड़ेगा ऊपर, ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज देयर आर बैरियर्स, सराउंडिंग बैरियर्स, जोग्राफिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है, राइट। समीर बोल रहा है सर लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम वीडियो बफरिंग होने का भी एक बैरियर है। जी हाँ। मीत बोल रहा है 10 लाख वाली गर्ल्स 10,000 सैलरी वाले से मैरिज नहीं करेंगी, पर 10 लाख सैलरी वाले बॉय से 10,000 कमाने वाली लड़की जरूर मैरिज करेंगी। अरे कड़वा सच है जिंदगी का, कड़वा सच है। कोविड बोला मैं आऊंगा, चीजें चेंज करूंगा, बट अभी तक हुई नहीं है। देखते हैं अभी, जैसे जिसकी सोच। हाँ, ध्यान देना। बट यार बात बराबर बोली है मीत ने एकदम, हाँ है ना, ठीक है। लड़कियां सुनाओ क्या बोल रहा है, उसको चिल्लाओ मत। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं कल्चरल की। अगर मैं कल्चरल बैरियर्स की बात करता हूं तो कल्चरल बैरियर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में, कास्ट में या कम्युनिटी में ही नहीं होते हैं। कल्चर अलग अलग क्लास के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स ग्रुप के, फैमिली ग्रुप के अलग अलग कल्चर होते हैं। अरे आज तो व्हाट्सएप ग्रुप के भी अलग अलग कल्चर होते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का कल्चर अलग, रात के 11 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा, और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का कल्चर अलग, रात के 12 बजे बाद ही मैसेज आएंगे। हाँ या ना। हर कोचिंग क्लास, हर फैकल्टी, आप देखो ना यार, आपने देखा होगा सुबह जब आपका लॉ का लेक्चर स्टार्ट होता है, फिर जब आपका अकाउंट्स का लेक्चर चालू होता है, और फिर जब आपका मैथ्स का लेक्चर होता है, तीनों क्लासेस में माहौल अलग होता है, तीनों क्लासेस में एटमॉस्फेयर अलग होता है। समझ रहे हो? अलग अलग कल्चर की बात है, कल्चर के बारे में बात कर रहे अपन। अलग अलग कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी मतलब एक जगह रहने वाले रीजन के लोग बोल सकते हो आप, या अलग अलग कास्ट के लोग। मुझे बताओ, आप भी दिवाली मनाते हो, एक हिंदू, उसमें समझे एक मारवाड़ी बंदा, एक गुजराती, एक सिंधी, लाइक मेरे जैसे एग्जांपल ले लो, कोई महाराष्ट्रियन होगा, कोई सिख होगा सपोज, कोई यू कैन से और कौन सी कास्ट है सपोज क्रिश्चियन भी होगा कोई, ये सभी लोग शायद दिवाली मनाएंगे, बट हर कास्ट का या हर रिलीजन का उस फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग होगा। 100%। होली सब लोग मनाएंगे, बट सबके मनाने का तरीका अलग होगा। इसी को हम बोलते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना। लैंग्वेज बैरियर्स। वो तुमने मूवी देखी होंगी ना, कौन क्या नाम था रे मूवी का नाम भूल जाता हूँ एंड मोमेंट पे, और इसके ऊपर संजू मूवी थी, याद है क्या? उसमें एक वर्ड था गपागप। अब ये जो वर्ड है गपागप, इस वर्ड की 2 अलग अलग मीनिंग्स है। अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो अलग मीनिंग है, अगर तुम साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बोलोगे तो अलग मीनिंग है। अब तुम बैठे कम्युनिकेशन करने के साउथ इंडियन बंदे के साथ, तुम उसको बोल रहे हो, कार्तिक उसको बोल रहा है, तुम्हें कार्तिक उसको बोल रहा है चलो भाई गपागप करते हैं, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि यार फास्ट करते हैं, और वो बंदे ने क्या सोच लिया हुआ वहां, ये क्या बोल रहा है मुझे गपागप। हाँ, समझ रहे हो बात को? तो हाउ लैंग्वेज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे इंग्लिश में बड़बड़ किए जा रहा हूँ, बीसीआर समझा रहा हूँ, मैथ समझा रहा हूँ इंग्लिश में, और तुमको जिंदगी में इंग्लिश ही नहीं आती, तो तुम समझ पाओगे क्या मेरा कम्युनिकेशन पूरा हुआ? क्या नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, परसेप्शन बैरियर्स। लोगों के परसेप्शन से हम हमारा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है, मैं ये मूवी देखने जाऊंगा, फिर आप जाते हो बुक माई शो पे,
फिर आप जाते हो बुक माई शो पे। बुक माई शो पे आप जाके चेक करते हो रिव्यूज। आप लोगों का क्या परसेप्शन है उस मूवी को देखने का, लोगों का क्या परसेप्शन है उस मूवी को देखने का, उसको आप जज करते हो, उसको आप चेक करते हो, और आप उनके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और जो वो डिटेल में लिखा है ना बुक माई शो वाले ने, इतनी मेहनत करके, वो चीज तो कहीं साइड में है। मतलब वो बेचारा कुछ कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरी मूवी तुमने क्यों देखनी चाहिए, पर तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए नहीं, उसकी मूवी जिसने देखी है ना उसका परसेप्शन मुझे सुनना है। सेम चीज होता है, सेम चीज होती है हर जगह पे। तो इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले आप खुद देखो क्या है उस चीज के बारे में। जस्ट बाय लोग बोल रहे हैं उस पर मत जाना। मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल तुमको देता हूं, मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूं मैं। मुझे बचपन से आईफोन यूज करने का काफी शौक है, शौक नहीं बोल सकते, आई बेसिकली लव द इंटरफेस। मुझे पसंद है, मुझे हर चीज हर फंक्शन पसंद है आईफोन का। तो जब मेरे पास पैसे कम हुआ करते थे ना, तभी मैं वेट करता था कि यार ये आईफोन का रेट गिरेगा, सेकंड हैंड लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मैं एक छोटा मोटा आईफोन ही लेता था। बीच में एक आध बार थोड़ा सा अपन बहुत ज्यादा जिंदगी में गरीब हो गए थे, तो मैंने एक दूसरा फोन ले लिया था। फिर आज भी अगर आप देखोगे, भले अपन आईफोन 12 वगैरह 11 वगैरह तो नहीं, बट अपन आईफोन 10 यूज करते हैं। सस्ते फोन है, जितना भी कुछ ये नहीं है। तो मेरा, अगर मुझे कोई भी पर्सन आके पूछता है कि मैंने कौन सा फोन लेना, कोई भी मुझे इंसान आके पूछता है कि मैंने कौन सा फोन लेना, मैं उसको, जरूरी नहीं है कि मैं आईफोन ही सजेस्ट करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि तेरा रिक्वायरमेंट क्या है तू बता, ठीक है। मैं उसका रिक्वायरमेंट समझूंगा और फिर उसको बोलूंगा देख भाई, आईफोन तेरे काम की चीज नहीं है, तू ये फोन ले, एंड्रॉइड ले, या नहीं आईफोन तेरे लिए अच्छा तो आईफोन ले ले। बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग परसेप्शन अपना अलग होगा, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए अलग दिखाएंगे, समझ रहे हो, अलग दिखाएंगे। यानी कि आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देख भाई अपन तो आईफोन वाले लोग हैं, बट ना तू एंड्रॉइड लेना। मतलब तुम भले खुद आईफोन यूज करते रहोगे, बट तुम सामने वाले को बोल रहे हो एंड्रॉइड लेना। मतलब देखो, तुम खुद का एक्सपीरियंस तुमको है ही नहीं एंड्रॉइड के साथ, बट स्टिल यू आर सजेस्टिंग। तो आप अपना एक परसेप्शन बता रहे हो लोगों को। तो इसका परसेप्शन क्या था, हाउस वाइफ ही चाहिए, इसका परसेप्शन क्या था, हाउस हस्बैंड ही चाहिए। तो इवन परसेप्शन कैन बिकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम लेट अस टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, राइट। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं। जब मैं फिजियोलॉजिकल की बैरियर्स की बात करता हूं, इट मे बी ड्यू टू पुअर हेल्थ, इट मे बी ड्यू टू पुअर आई साइट, इट मे बी ड्यू टू पुअर हियरिंग साइट, राइट। सो ये काफी चीजें हो सकती है। अगर आपके कान प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी आंखें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। कोई कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आप कम्युनिकेशन को तोड़ दोगे बीच में से, बिकॉज आप सुन नहीं पा रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन करने जा रहा था बट ये नहीं कर पाया, क्यों, बिकॉज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ गए, यानी कि वो बीमार पड़ गया। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, या तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी कंपैटिबल ही नहीं है, तुम जो मशीन यूज कर रहे हो और सामने वाला जो मशीन यूज कर रहा है, ये दोनों मशीन में जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। या फिर तुम्हारे पास जो कंपनी में मशीन है, उस मशीन को तुम्हें चलाने ही नहीं आता है, पॉसिबल है। तो दोनों भी चीजें हो, दोनों भी बैरियर्स हैं। लास्टली इमोशनल बैरियर्स। तुम खुश थे, तुमने प्रपोज कर दिया, फिर तुमको होश आया, अरे यार मैंने किसको प्रपोज कर डाला, अपन तो प्यार में थे ही नहीं, ये कहां से हुआ, इमोशनल्स में आ गए तुमने बैरियर्स ऐड कर दिए खुद ही कम्युनिकेशन में, समझ रहे हो। आई होप आपको 10 के 10 बैरियर्स समझने आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। याद नहीं होते तो स्टोरी को याद करना, याद आ जाएंगे। ये क्या, कौन है रे अमीर लोग, हाँ कौन है अमीर लोग, बोलो। अरे कार्तिक के लिए इतना सैड होने की क्या जरूरत है, वो दिल, जितना कार्तिक दिल पे नहीं ले रहा उतना तुम लोग दिल पे ले रहे हो। हाँ, वाह रे वाह। अरे देखो प्रदीप, कार्तिक भाई सैड फॉर यू अन हंस रहा है, सैड फॉर यू अन हंस रहा है। मेरे पास कीपैड वाला फोन है, सबसे बेस्ट है बेटा, जिंदगी में तू ही सुखी है, सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। फोन हो तो आईफोन हो या ना हो, नहीं रे बाबा ऐसा नहीं करना। मतलब क्या किडनी बेच के आईफोन लेना है क्या हमने जिंदगी में, आईफोन वाले अमीर लोग हैं, अच्छा ठीक है, मैंने इग्नोर किया इस चीज को। हाँ, क्या यहाँ लोग लैम्बोर्गिनी भी फेंक के नहीं मारते यार, तुम अमीर लोग बोल रहे हो। अपन तो भाई नैनो और गिरनी वाले लोन भी नहीं है। हाँ,
ये देखो अभिलाख वापस पूछ रहा है सेम ऐसा ही लिखना है क्या पेपर में? नहीं बाबा, ऐसा लिखोगे ना पेपर में तो कैसे चलेगा? पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, आंसर राइटिंग पॉइंट्स बताऊंगा ना मैं। कहाँ लोड ले रहे हो तुम जिंदगी में? पेशेंस नाम की चीज होती है। हाँ, चैट में तो चैट से ज्यादा इमोशंस भरे हुए, इमोजीज भरे हुए, करेक्ट है। यूट्यूब वाले बोलेंगे कहाँ जिंदगी में फंस गए हम। ठीक है, चलो कंसेप्ट क्लियर है हाँ या ना? इस पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा नहीं हुआ है। लेट मी टेल यू व्हाट इज डन एंड व्हाट इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। राइट, व्हाट इज डन एंड व्हाट इज लेफ्ट। हमने डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया है, हमने इनहेरेंट स्टेप्स टू कम्युनिकेशन देख लिया है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देख लिया है, हमने बैरियर्स इन कम्युनिकेशन को देख लिया है, हमने कैटेगरीज इन कम्युनिकेशन को देख लिया है, हमने कोडिंग डिकोडिंग चीज को देख लिया, एनकोडिंग डिकोडिंग को। बचता क्या है? नेटवर्क इन कम्युनिकेशन बचता है। काफी चीजों के हमें आंसर राइटिंग पॉइंट्स देखने हैं। राइट, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने मिक्स वाले कि एग्जाम में किस तरीके से लिखने हैं। मैंने समरी बुक की असाइनमेंट लाइव चलो बना दी है, जितनी भी चीज़ हो गई है आज तक इसकी समरी बुक आप संडे को सबमिट करोगे, फिर हम भी एक बार इसकी समरी बनाएंगे सिंस पहला चैप्टर है। उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट आया हुआ है, अगर आप मॉड्यूल देखते हो तो इसमें एक अमेंडमेंट आया हुआ है, वो अमेंडमेंट वाला पार्ट मैं तुमको कवर करवाऊंगा। तुम्हारे एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो मैं कवर करवा लूंगा। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और ऑडियो रिवीजन भी रिकॉर्ड करेंगे। तो करीबन ये पूरी चीज़ें करने के लिए, और टेस्ट भी लेंगे, ये पूरी चीज़ करने के लिए लगभग हमको 2 से 3 लेक्चर्स मैक्सिमम लगने वाले हैं। और अभी तक आई गेस ये 6th लेक्चर है, 6 लेक्चर्स में अपना इतना मैक्सिमम कंटेंट जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, वो अपना कवर हो चुका है, वो अपना कवर हो चुका है। और इतनी चीज़ें अभी भी बाकी है। सर लिखना है क्या? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या हुआ है, क्या क्या बाकी है। आज ये लास्ट डेमो लेक्चर था यूट्यूब पे, वैसे तो अपन 5 ही करने वाले थे, बट ये चीज़ जरूरी थी आज बताना, बिकॉज मैं बीच में से एंड नहीं करना चाह रहा था। जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, बच्चों आपका जब बीसीआर रिज्यूम होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आज के डेट पे। इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी 5 से 6 घंटा आपके क्लासेस चल रहे हैं। 2 घंटा लॉ, 1.5 घंटा अकाउंट्स, 1.5 घंटा मैथमेटिक्स, ये तो चल ही रहा है, और बीच बीच में 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो यू आर ऑलरेडी हैविंग लेक्चर्स फॉर 5 to 6 आवर्स। एंड बेसिक्स भी कंप्लीट हो चुका है फिलहाल तो, बट हम बेसिक्स इस पे नहीं जाएंगे, बीसीआर पे नहीं जाएंगे अभी। बीसीआर हम आगे बढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे, नॉट राइट नाउ बट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, आई होप दी कंसेप्ट्स आर क्लियर एंड इस चीज के लिए आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। आई होप आपको बीसीआर के लेक्चर्स जितने भी हुए हैं इनमें मजा जरूर आया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि यार ये इंसान सिखा पाता है क्या नहीं सिखा पाता है। ऐसे भी लोग यार कुछ यहाँ पे कि सर हमें देखना है आप सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते हो। ठीक है भाई, देख लो, शायद देख लिया होगा आप लोगों ने। राइट, लाइव बैच के जो बच्चे हैं, अगर आपको कुछ पसंद आए हैं लेक्चर्स तो लाइक ठोक देना जिंदगी के अंदर में। और कल मिलते हैं मैथ्स के लिए पावर प्लेयर पे। ठीक है, चलो, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन टुडे। 9:30 बज चुके हैं, दिन के, सुबह के नहीं, रात के। हाँ, एंड पढ़ाई करना है, इसको रिवाइज करना है एक बार। राइट, एंड आप आराम से मस्त खा पी के सो जाओ जिंदगी में, बराबर। पिकाचू मत खेलते बैठना, कल सुबह क्लास है वापस 10 बजे से। ठीक है, चलो मिलते हैं कल 2:30 को मैथ्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।